नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके दिमाग के तार हिला देने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना। क्या आपने कभी सोचा है हम इतने परेशान, इतने दुख में, इतने टेंशन में क्यों रहते हैं? क्यों हम इतने संघर्ष करते हुए रह जाते हैं और सफलता अपन खुद से कोसों कोसों दूर चली जाती है? तो आज इसी क्यों का जवाब इस पूरी वीडियो में जानेंगे, और क्यों हमारा देश इतना पीछे है बाकी देशों से। इसका जवाब आपको इस वीडियो में एकदम सच्चाई के साथ, तर्क के साथ मिलने वाला है। स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने होने का मतलब जानना चाहते हैं, जो सच्चाई का सामना करना जानते हैं, और जो भेड़ चाल से अलग होके, भीड़ से अलग होके चलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सच क्या है, और कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन लोगों के लिए वीडियो है। और जो अपनी मान्यताओं पे जो कई सालों से मान रखा हो, उन पे सवाल उठाने से डरते हैं, और जो सच्चाई का सामना करने से डरते हैं, शायद तो उनके लिए मेरी वीडियो नहीं है। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो में अभी से चली जाए। अगर आप सच्चाई का सामना करने से डर रहे हैं और अपनी मान्यताओं पे सवाल उठाने से आपको डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर आप हिम्मत वाले हैं, आप सच्चाई का सामना करने वाले हैं, और आप मानने में नहीं जानने में विश्वास करते हैं, तो मैं कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो तैयार हो जाइए। पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपने देश में क्या हो रहा है। आप खुद देखिए। तो दिखाएं जरा लड्डू गोपाल जी का क्या रिजल्ट आया मैम रिपोर्ट कार्ड में। 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट है। क्या बात है। लाएं लड्डू गोपाल जी को। कहाँ है? आ जाओ ना। यस। तो देखिए ये लड्डू गोपाल जी का रिजल्ट यहाँ पर आया है मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में 6th क्लास। ये थे लड्डू गोपाल जी। एडमिशन हुआ था उनका, एग्ज़ाम भी दिए थे, 100 में से 100 नंबर भी लेके आए हैं हर सब्जेक्ट में। कॉन्ग्रेचुलेसन लड्डू प्रसाद जी। नेक्स्ट। वो ब्लैक मेटल है, इसमें तो लगा है बोन है ना। हाँ बोन है। मैं ब्रश करा रही थी तब देखा था। अच्छा तो पीला तो नहीं है। ये ठीक है बात है। जैसे ब्लैक साफ होती है। नहीं इनको साफ नहीं। ये लड्डू प्रसाद जी के दांत से कीड़ा निकाल रहे हैं डॉक्टर साहब। साइंस और वैज्ञानिक तो पता नहीं कहाँ गए। लड्डू गोपाल जी के दांत में कीड़ा भी लग गया। नेक्स्ट। ये पक्का जंगल से भागा हुआ बंदर है, आवारा बंदर, और यहाँ पे आके बेवकूफ़ लोगों को अपने जाल में फंसा के सर्कस दिखा रहा है। बस फ़र्क इतना है, लोग तालियां बजाने की जगह इसका सर्कस देख के इसका पैर चूम रहे और इसके सामने अपना सर झुका रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये बहुत स्मार्ट बंदर है। छोटी सी उम्र में धंधा खड़ा कर लिया, नहीं तो लोगों को सालों लग जाते हैं बिजनेस को खड़ा करने में। ये इतनी छोटी उम्र में इतने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और धंधा खड़ा कर लिया। तो ऐसे हाल है अपने देश के, और लोग मानने वाले ऐसे हैं। मुझे क्या कहूँ इन लोगों के बारे में। शर्म सी आ रही है कि विश्वास ही नहीं होता मुझे खुद को कि ये हो क्या रहा है अपने देश में। इनमें लोगों को कौन से भगवान दिखाई देते हैं? क्या दिखता है कि इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये नहीं, और भी ऐसे बहुत मैं आपको नमूने दिखा सकता हूँ कि ऐसे लोगों को 6-6 12-12 साल के ऐसे मुर्दों को, मैं कहूँ मुर्दा ही बोलूँगा, मुर्दों को भगवान बना दिया। उनका जो 70 साल का बुजुर्ग है वो 12 साल के बच्चे के पैर पड़ रहे, ऐसे पैर पड़ रहे हैं।
ये हालत अपने देश की। कौन से भगवान आते हैं उनमें? मैं कहता हूँ उनमें अगर रियल उनके सामने अगर रियल में कोई बालाजी या कोई अलग देवी देवता अगर सामने प्रकट हो जाए ना, तथास्तु अगर सुन ही ले ना, तो इनकी पैंट जो धोती जो भी है ना, इनकी गिल्ली होने में टाइम नहीं लगेगा। इनका मैं बोल रहा हूँ, इनकी दुकानें जल्दी से जल्दी बंद करूँगा मैं। और अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। इस पाखंडवाद अंधविश्वास को जड़ से ख़त्म करूँगा ताकि वापस उग ही ना सके। ये जो अंट संट जो भी बोल रहे हैं ना, लोगों को बेवकूफ़, अब लोगों को लोग डर के कारण मानते हैं इनको, और कोई इनको वैसे आस्था से नहीं मानते, डर के कारण मानते हैं इनको कि कैसे हमारा दुख दर्द जो भी है दूर हो जाए। और मैं कहता हूँ इनके सामने हाथ जोड़ने से, इनका पैर चूमने से दुख दर्द आपका नहीं होने वाला। आप दुख दर्द बढ़ेगा आपका, मैं खुद बोल रहा हूँ। इतने सालों से आप मान रहे हो, आपका दुख दर्द दूर हुआ क्या? इनका धंधा धड़ाक से चल रहा है, इनका मौज, इनका एंजॉयमेंट, इनकी लाइफ अच्छी बन रही है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बना के मैं कह रहा हूँ मत बनो, मत। अभी मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन मैं जल्द से जल्द इनके साथ इनका खिलाफ सबूत इकट्ठा करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इनकी असलियत क्या है। इनकी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो भी ये पाखंडवाद अंधविश्वास फैला रहे हैं ना, इनके सारे सबके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके लोगों के सामने लाऊंगा। मेरा चैनल अभी नया है यूट्यूब पे। अगर मेरा वीडियो अगर 50,000 या फिर 1 लाख 2 लाख लोगों ने अगर देख लिया, या फिर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हो गए ना, थोड़ी सी भी अगर यूट्यूब की मुझे सोशल मीडिया की पावर मिल गई ना, मैं कह रहा हूँ इनके खिलाफ जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करूँगा और जल्द से जल्द लोगों के सामने लाऊंगा, और इनकी दुकानें बंद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाऊँगा। जहाँ लोग पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ अपनी आवाज़ दबा लेते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं खुलेआम अपनी आवाज़ उठाने वाला हूँ, और जो सच है वो बोलूँगा। मैं ना बिकने वाला हूँ, ना पीछे हटने वाला हूँ। और मैं ये संविधान में लिख के 51 अनुच्छेद 51A के तहत, और ये मुझे पूरा अधिकार है पाखंड के खिलाफ बोलने का, और मैं इसका निष्ठा से पालन कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और दोस्तों, आपको पता है चाइना, जापान, अमेरिका हमसे अपने से 40 साल 50 साल आगे क्यों है? इसका मेन कारण बताता हूँ आपको। एक तो वहाँ पे कोई पाखंडवाद नहीं हो रहा, मतलब धर्म वगैरह सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे। ना कोई आपको वहाँ हिंदू मिलेगा, ना मुसलमान मिलेगा, ना क्रिश्चियन, कोई धर्म का नहीं मिलेगा। उनको मतलब ही ना है, उनको अपने होने में मस्त है बस। वो अपनी लाइफ में क्या करना क्या नहीं करना, उन बस वहाँ तक ही है। बाकी ना कोई वहाँ, ना तो आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, ना मस्जिद देखने को मिलेगा, कुछ भी धर्म के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने जानना है गहराई से, ये नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं। मैंने गहराई में जो मैंने जान के, मान के नहीं, जान के जो खुद ने जाना वही आपको शेयर कर रहा हूँ। आप मेरी बात को अगर विश्वास ना हो तो आप खुद जान लेना, इस बात को खुद खोज लेना, खुद विचार लेना इस बात को। तो वहाँ पे एक तो धर्म नहीं है, खुद में मस्त रहते हैं वो, और दूसरा राजनीतिक। वहाँ पे जो लोगों का काम है वो लोग कर रहे हैं, जो नेता का काम है वो नेता कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव आया वोट डाल के आ गए, बस बात खत्म। अब जो नेता है वो अपना काम कर लेंगे, जनता है वहाँ की वो अपना काम खुद कर रहे हैं। उनको मतलब ही नहीं कि नेता ने क्या डिसीजन लिया, वहाँ के पॉलिटिशियन नेता जो भी है क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या योजना आ रही है, अपनी भाषा में कहूँ तो उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको पता है जनता की, अपना जो नेता है वो अपना काम खुद अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी योजना आ जाए तो हज़ारों लोग, लाखों लोग ओपिनियन लेके आ जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हाँ ऐसा होना चाहिए था, ये सुधार होना चाहिए था, फलाना फलाना, ऐसे हज़ारों ओपिनियन सामने आ जाते हैं। और एक छोटा सा चुनाव, सरपंच का चुनाव भी अपने देश में होता है ना, तो जहाँ भी छोटी छोटी दुकानें हैं गाँव में, हर दुकान पे 5-7 लोग आपको मिल जाएंगे। सरपंच के चुनाव के 6 महीने पहले ही चर्चा शुरू हो जाएगी, अब की बार कौन सरपंच बन रहा है,
अब की बार फलाना को सरपंच बना देंगे क्या? अब की बार ये होना चाहिए, पिछली बार वो नाला साफ नहीं करवाया, इसको सरपंच नहीं बनाएंगे। ऐसे ऐसे चर्चा होने लगती है 6 6 महीने पहले ही। अपनी लाइफ से मतलब भटक के इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, तो लाइफ बनेगा, आपके दुख दर्द दूर होंगे कैसे? फिर आप पहुंच जाते हो मंदिर में घंटा बजाने के लिए, कैसे दुख दर्द से? और आप अपनी लाइफ से मतलब रखो ना। और ऐसे यहाँ की सरकारें हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। सरकार अपनी चाहती है कि लोगों को किसी न किसी चर्चा में बिजी रखे, ताकि ये उनको हकीकत ना पता चले। बाकी विदेश के जो जापान, अमेरिका, चाइना, अपने देश से इतने आगे क्यों है? इसका एक और, जैसे अपने देश में मशीन नहीं जाती बनाई धोबी, ये कपड़ा साफ करेंगे। बाहर के देशों ने टेक्नोलॉजी बनाई वॉशिंग मशीन, अपने देश में जाति बनाई धोबी, ये कपड़ा साफ करेंगे। अपने देश ने और जाति बनाई, ये बाल साफ करेंगे। जाति बनाई, ये फलाना काम करेगा। जाति बनाई, ये काम करेगा। और जाति बनाई, हर एक काम की अलग अलग जाति बनाई अपन ने, ना कि टेक्नोलॉजी। लेकिन बाहर के लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई और वो टेक्नोलॉजी अपने देश में बेच रहे हैं और व्यापार खड़ा करके आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर आज हम जाति नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, अगर मशीन टेक्नोलॉजी बनाए होते तो आज हम इतने कमज़ोर नहीं होते, हम इतने परेशान नहीं होते। और एक बात और, जैसे पहले लोग कहते थे कि कोई बीमार होता था तो हमारे यहाँ 10-10 दिन तक उसको भूखा रखा जाता था, तब जाके वो बीमारी से सही होता था। लेकिन बाहर के लोगों ने अल्ट्रासाउंड लेके आया, पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी लेके आया कि दर्द क्यों है। अपने देश में पहले बीमार होता था, उसका घर पे ही वह उसको भूखा रखता था और कुछ जड़ी बूटी लगा दी और वो मर जाता था। तो क्या, भगवान का यही मर्जी थी, इतने दिन लेके आया था, यही लिखा था इसकी किस्मत में। लेकिन बाहर के लोगों ने पोस्टमार्टम लेके आया कि साला मरा तो मरा कैसे, गोली से मरा या फिर गला दबा के मारा गया, सुसाइड किया है किसी ने और ने मारा है, साला मरा तो मरा कैसे, ये लेके आया। और अपन यहाँ पे संतुष्टि लेके आया। आप खुद देख लो ना, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, कौन से देश का है? फेसबुक कौन से देश का है? गूगल कौन से देश का है? चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी कौन सा देश का है? व्हाट्सएप कौन से देश का है? वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी मशीन बनाई, हमारे यहाँ जाति बनाई, मंदिर मस्जिद बनाए, वहीं अपन घंटे बजाते रह गए, तरक्की वो कर गए। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है और जो बाहर जापान, चाइना में बच्चा पैदा हो, उसमें भेद है? प्रकृति ने रत्ती भर भेद नहीं दिया उनमें। यहाँ का जो राजनीतिक धर्म ऐसा है कि लोगों को यहीं दिमाग में कचरा भर देते हैं, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे लोग, औरतें अपने घर की औरतें सुरक्षित नहीं है रात के 10 बजे बाद रास्तों पे। ऐसी देशभक्ति क्या काम की जो भूखमरी और आज़ादी छीन रही है। सिर्फ अच्छे हमारा देश मान ऐसा नारा लगाने से हमारा देश मान नहीं होता। यहाँ के 11 बजे 10 बजे बाद तो लेडीज़ रोड पे बाहर नहीं जा सकती। ऐसे बोलते हैं विश्व गुरु, कौन से किस में विश्व गुरु? आप बताओ, एक में बता दो कि हम इसमें विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु के किस फील्ड में विश्व गुरु है, बताओ आप एक बार। फिर कहते हो, और आप खुद सोचो न, कैसे आइंस्टाइन पैदा होगा, फिर यहाँ पे कैसे एडिसन पैदा होंगे, कैसे रदरफोर्ड पैदा होंगे हमारे इंडिया में, जिसके दिमाग में बच्चा पैदा होते हैं तो उसमें धर्म भर देते हैं, तो हिंदू है, तो मुसलमान है, तो ये करेगा, आगे जाके तो ये करेगा। कैसे एडिसन पैदा होगा, कैसे आइंस्टाइन पैदा होगा, कैसे रदरफोर्ड पैदा होगा? नहीं होगा। यहाँ पे साधु संत, ये मडूकरा बालाजी जैसे पैदा होंगे। और मेरी बातें कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन भाई हकीकत है, कड़वी लगे तो लगे। अगर मुझे गालियाँ देनी तो आराम से गालियाँ दो। मेरी गालियाँ से अगर आपका दुख, आपको लाइफ तरक्की मिल रही है तो खूब गालियाँ दो। मैं तो ये चाहूँगा कि आपकी लाइफ में तरक्की हो। अगर मुझे गालियाँ देने से हकीकत सच बदलने वाला तो आराम से गालियाँ दो। लेकिन भाई
ये सच है। ये ब्राह्मण कहते हैं ना, ये ब्राह्मण, इस देश का बेड़ा गर्क किसने किया है, तो ये ब्राह्मण लोगों ने किया है। इनकी भी सच्चाई बताता हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ ब्राह्मण जैसी कहानियाँ गढ़ सकता है ना, वैसी किसी ने नहीं। इनका मतलब ये एक्सपीरियंस हो गए, ऐसी ऐसी कहानियाँ बना दी इन्होंने कि लोग, आम आदमी जो मजबूर हो गए कि इनकी ये कहानी सुन के। अब इनका एक नया आया, जैसे आप खुद सुन लीजिए, सुनिए। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, क्षत्रिय भगवान की भुजा, वैश्य भगवान के उदर से, और शूद्र कहां से निकले हैं पता है? भगवान के पांव से, चरण से। जी ये महाराज जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुए और शूद्र भगवान के पैर से पैदा हुए। ये कहानी कितनी गजब की लिखी है उन्होंने। चलो मान लेते हैं आप ब्राह्मण हो, आप भगवान के मुंह से पैदा हुए, शूद्र भगवान के पैर से पैदा हुए। ये पैदा किया किसने? साला ये है कि ऐसी जगह नहीं है जहाँ से पैदा होना चाहिए। कोई बाजू से पैदा हो रहा है, कोई मुंह से, कोई हाथ से, कोई पैर से, कोई जांघ से पैदा हो रहा है। जहाँ से पैदा होना चाहिए वहाँ से तो कोई हो ही नहीं रहा। और इन पैदा करने वाला है कौन, ये भी बता देते आप। जब कहानी लिखी, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को ऐसी कहानी लिखते हुए। भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, भगवान के जांघ से ये पैदा हुए, भगवान के पैर से शूद्र पैदा हुए। और ये ब्राह्मण की लिखी हुई है, और ब्राह्मण खुश भी हो रहे हैं कि हम भगवान के मुंह से पैदा है। खुद को खुश करने के लिए कहानियाँ बनाई हुई है। और देखो इनकी एक और बात, शूद्र जो अछूत है, शूद्र जो अछूत मानते हैं, ये शूद्र तो अछूत है ही है। अब जो शूद्र के साथ धंधा कर लिया वो बनिया भी अशुद्ध हो गया। जिस भगवान ने ब्राह्मण को बनाया, शूद्र को बनाया, वो भगवान अच्युत नहीं हुआ। और जो बनिया उस शूद्र के साथ धंधा कर लिया, व्यापार कर लिया, वो अच्युत हो गया। गजब की कहानी है भाई। दोस्तों ऐसे तो वीडियो बोलता जाऊंगा, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये मेरी शुरुआत है, तो हर चीज़ को परफेक्ट में बोलने में या फिर अरेंज करने में टाइम लगेगा। लेकिन जल्दी एक इस अपने देश में कुछ नया ज़रूर मिलेगा आपको। दोस्तों ये मतलब कि मेरी शुरुआत है, अभी मेरा दूसरा वीडियो है, तो कोई चीज़ें मुझे पता है मैनेज नहीं है। मेरे बोलने का लहजा आपको सही नहीं लग रहा होगा, या फिर मेरे शब्द है वो एडजस्ट आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर मेरे शब्द आपको थोड़ा अटपटांग लग रहा होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे समझाऊँ आपको, ऐसे बताऊँ आपको, ऐसे दिखाऊँ आपको कि आपको सही समझ में आए। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगली वीडियो में क्या सुधार करूं मैं। अब तो मैं ज़रूर करूंगा। और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।